बता सकता है कि मेरी आवाज करेक्ट आ रही है? ओके, जब भी कोई आए तो प्लीज, यदि वॉल्यूम में डिस्टरबेंस समझ में आ रहा हो तो मुझे बताना। आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना? कल हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक आ गए थे। अब आज बात करेंगे, हाँ नहीं, कन्या से शुरू करना है। कल हम सिंह लग्न तक हमने फलादेश किया था। आपने शायद मेरी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो यदि देखी है तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से हमने प्रथम से लेकर पंचम तक, यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, सिंह तक फलादेश किया है। और उसमें जो है मोल वगैरह, तिल वगैरह का बताया है, लग्नों के क्या क्या भाव कहाँ कैसे होते हैं उनके बारे में बताया है। यदि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है? शुरुआत करने जा रहे हैं अपने लाइव सेशन के अपन। आज बार बार नेटवर्क ठीक है। लाइव मैं शुरू करने वाला हूँ, कन्या लग्न से फलादेश शुरू करने वाला हूँ कि कन्या लग्न क्या होती है। कन्या लग्न को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पॉइंट को समझिए आप, कन्या। ओके, मैंने आप लोगों को 2 मिनट वेस्ट किए, उसके लिए सॉरी। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मेष का निशान मैड़ा है, वृषभ का निशान बैल है, मिथुन का निशान मैथुन है, कर्क का निशान केकड़ा है, सिंह का निशान शेर है। कल समझाया था बहुत अच्छे डिटेल में। अब आज बात करेंगे कन्या लग्न की। ओके, ये कन्या लग्न जो है, नाम ही है कन्या। जब भी आप उसका थंबनेल देखेंगे, उसका लोगो देखेंगे कन्या राशि का, तो उसमें एक कन्या दिखाई देती है, ठीक है? कन्या, कन्या इन द सेंस 18, 20, 22 साल की किसी आप लड़की को समझ गए तो आप समझ जाइए कि कन्या लग्न का फलादेश आप जान गए हैं। जैसे कि घर में कोई मानकर चलो 20 साल की लड़की है, और अब उसके मन में जो है वो घर वालों को नहीं बता सकती। मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ टॉपिक से, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, मानकर चलो जाना है, कुछ खरीदना है, बट वो उतने फ्रीडम से वो बात नहीं शेयर करती है, ठीक है? दूसरे तरीके से शेयर करती है, या किसी से दोस्ती करना है तो दूसरे तरीके से। चलो आप और हम हैं, हम तो चलो कहीं मिल के आ गए, किसी से दोस्ती करके आ गए, घर में हमसे कोई इतना ज्यादा कुछ अंतसी नहीं होती। बट जो कन्या है उसके ऊपर बहुत पाबंदियां होती हैं। फिर दूसरा, कन्या को दूसरे के घर जाना पड़ता है। पॉइंट है ये बहुत बड़ा, लड़की को दूसरे के घर जाना पड़ता है शादी के बाद। कन्या लग्न वालों के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी इनकी लाइफ में एक बार जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ये कहीं थे, कहीं पहुंच जाएंगे। अच्छे थे तो बुरे में पहुंच जाएंगे, बुरे थे तो अच्छे में पहुंच जाएंगे, नीचे थे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर थे तो नीचे पहुंच जाएंगे। चेंज इनकी लाइफ में होकर रहेगा कन्या लग्न वाली। अब वहीं पर मान के चलो कन्या लग्न होती होती, पहले मैं बताता हूँ, ठीक है? जहां पर ये 6 नंबर लिखा है, जिसकी कुंडली में यहाँ 6 नंबर लिखा है, वो कन्या लग्न है, ठीक है? कल भी बताया था कि ये लग्न भाव कहलाता है ना? लग्न, ये लग्न। तो अब क्या होता है कि एग्जाम्पल में आप ले लो ऐसा कि कोई 20 साल की लड़की को ले लो, चलो उसी को ले ले रहा है। अब उसकी, मानकर चलो 20 साल की लड़की जो है फ्रॉक पहन ले, छोटे मोटे कपड़े पहन ले, जिस आज से 20-25 साल पहले जो फ्रॉक चलती थी, 20 साल की लड़की उस तरीके से कोई फ्रॉक वगैरह पहन ले, तो क्या आप जज कर पाएंगे क्या ये शादीशुदा है या कुंवारी है या कैसी है? समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, सलवार सूट पहनकर बढ़िया 2 पुस्तकें हाथ में रख के स्कूल जाने लगे 20 साल की लड़की, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि बड़ी है ना? वही 20 साल की लड़की खूब मेकअप वेकअप करके, घाघरा मांगरा पहनकर, दुपट्टा डाल ले, मांग भर ले, है ना,
भले उसकी शादी ना हो, मंगलसूत्र डाल ले, तो क्या आप जज कर पाएंगे कि इसकी शादी हो गई है ना? ये सॉरी, ये कुंवारी है, आप ये बोलेंगे कि शादीशुदा है। और कोई भी लड़की, ना उसकी शादी हुई हो ना कुछ हुआ हो, वो सफेद साड़ी पहन ले, ठीक है, थोड़ा सा चेहरा उतार ले, सिर्फ सफेद साड़ी पहन ले, कुंवारी लड़की सफेद साड़ी पहनकर घूमने लगे मार्केट में कहीं, तो आप लोगों से समझेंगे कि क्या ये शायद विधवा है। एक ही स्त्री के कई रूप हैं। इसका दूसरा रोल ये भी होता है, इसको ज्योतिष में समझने के लिए, कन्या लग्न वालों को समझने के लिए जरूर समझना चाहिए कि भाई इसमें साइकिल वगैरह होता है, पीरियड्स वगैरह जब आते हैं, तो जब तक आपका पार्टनर आपको बताएगा नहीं, आप घर में बताएंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उनको साइकिल हो रहा है, ठीक है, साइकिल चल रहा है उनका। अरे ये बात सुनने, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन रहता है कन्या लग्न से, जो कि जब हम जब ग्रह फलादेश करेंगे ना, तब ये साइकिल का कनेक्शन आपको कन्या लग्न में समझ में आएगा। और मानकर चलो वो बता देगी कि भाई हाँ साइकिल चल रही है तो पूजा पाठ नहीं करेगी, आप कहेंगे हाँ तुम आराम करो, तुम्हारे दर्द हो रहा होगा, पीठ में दर्द हो रहा होगा, फलाना ढिकाना, और मानकर चलो वो बोलेगी हाँ अब मैं अच्छी हूँ, ठीक है, साइकिल वगैरह नहीं है, तो आप उसको काम बताएंगे, घर के एक्स वाई जेड बहुत सारे काम बताएंगे। तो ये कन्या लग्न के कुछ पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पर हम समझना चालू करते हैं कि कन्या लग्न का फलादेश किस प्रकार किया जाता है, यहाँ से चालू करेंगे। अभी मैंने बेसिक समझाया कि कन्या लग्न का स्वभाव है, यानी कि स्त्री वो रोने लगे तो आप सोचेंगे कि, समझ रहे हो ना, वो हंसने लगे, सफेद साड़ी पहन ले, जिस प्रकार का भी है, लाल साड़ी पहन ले तो कुछ और अर्थ निकालेंगे, सलवार सूट पहन ले, फ्रॉक पहन ले तो कुछ और अर्थ निकालेंगे। एक यहाँ तक कि 40 साल की महिला भी मेकअप कर ले, फैंसी कपड़े पहन ले, तो आप सोचेंगे शायद इसकी शादी नहीं हुई है, अब इसकी शादी होगी। यदि वो मांग वगैरह हटा दे, 40 साल की महिला है, वो मांग ना डाले, मंगलसूत्र ना डाले, तो आप मेकअप वेकअप करा ले, तो आप सोचेंगे कि ये, पहले तो मेकअप नहीं होता था, इसलिए मैंने शादी से रिलेटेड बातें आपको बताई। ओके, अब अपन यहाँ बात करते हैं इसके प्रिडिक्शन की। चलिए प्रिडिक्शन पर चलते हैं। जो लोग भी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं मेरे से, लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक नोटबुक बना लें अपनी, है ना, उसमें जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखते जाने। ये चीज 1 महीने के अंदर की क्लास है ये, ठीक है, बहुत ही इजली है, 1 महीने के अंदर की क्लास है, तो इसको जो है, हाँ इट्स ओके। अब चलते हैं। तो देखो, यहाँ पर है 7 नंबर, ये कन्या लग्न, जहां ये 6 लिखा रहेगा ये कहलाएगा कन्या लग्न। 7 नंबर, 8 नंबर, ओ सॉरी 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, और ये 1, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। कन्या लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली किस कुछ इस प्रकार बनती है। कन्या लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली कुछ जो है ना इस प्रकार से बनती है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने लिखे हैं इनको हर बार लिखता हूँ मैं, हर बार बोलता भी हूँ, इनको आप लोग याद कर लिया करो, ठीक है। मेष, एक मतलब मेष, दो मतलब वृषभ, तीन मतलब मिथुन, कर्क मतलब चार। जहां अब जैसे यहाँ ये 9 लिखा है, ठीक है, 9 दिख रहा है, तो आप सब पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सी राशि है, तो देखो ये 9 के सामने जो लिखी है धनु राशि, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि धनु राशि है। भाव मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाव कौन से होते हैं। मान कर चलो ऐसा 10वें भाव में, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 10वां भाव कौन सा होता है कुंडली में, ये 10वां भाव होता है। तो आप देखें, मैंने पूछा कि 10वें भाव में कौन सी राशि है, तो आप यहाँ पर देखो ये राशियों के नंबर लिखे हैं, मिथुन, ठीक है, 10वें भाव में मिथुन राशि है, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भाव वगैरह बताएं, जैसे कि अष्टम भाव है, अब अष्टम भाव में कौन सी राशि है आपसे पूछा जाए, या अष्टमी कौन है इस प्रकार से बोला जाएगा, या अष्टम भाव में कौन सी राशि है इस प्रकार से बोला जाएगा। तो अष्टम भाव में एक लिखा है, एक मतलब मेष, ये देखो मेष राशि 1 नंबर, तो अष्टम भाव में मेष राशि है। इस तरीके से आपको ये राशियों को जरूर लिख लेना है, जरूर याद कर लेना है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी रहेंगे। ओके,
हम्म, रुक, रुक, आवाज आ रही है मतलब क्लियर। मैं थोड़ा सा क्या है, मेरी ही आवाज चेक कर रहा था, ठीक है ना। और बस तो तो आप लोग क्या है, लाइव में ये जुड़ने लगोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? लाइव में यदि आप जुड़े तो ज्यादा मजा आएगा। बाद में आप लोग देख रहे हैं, बाद में कमेंट्स लिख रहे हैं तो उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं कुछ। लाइव में जुड़े, लाइव में कमेंट्स करें तो हमें भी लगे हाँ भाई आप लोग पूरा इंटरेस्टेड हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर लिखा है, मतलब ये देखो आपको पहले बताया ये 7 नंबर है। यहाँ पर देखो ये तुला राशि, ओके। 7 नंबर मतलब तुला राशि। अब यहाँ पर यानी इसके धन भाव में तुला राशि है। तुला राशि मैंने आपको बताया बुध की मित्र है। बुध ग्रह जो होता है ना, उसका स्वामी है शुक्र, ठीक है। बुध का मित्र है शुक्र, गलत वैल्यू है ना। और तुला राशि का स्वामी है शुक्र, तो ये दोनों मित्र हैं। यानी कन्या लग्न वाले व्यक्ति की शेविंग ऑटोमेटिक होती है। तो उस कन्या लग्न वाले को चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहन सहन अपना बनाए। हालांकि कन्या लग्न वाला बहुत सॉफ्ट होता है, बोलने में भी बहुत सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है। अब ये थोड़ा सा रहने में भी और सुधार करता है तो लक्ष्मी इसके पास दौड़ कर आती है, इसमें कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्येश भी शुक्र है, देखो आप, ये भाग्येश है। इस भाव को भाग्येश होता है, मैंने हर बार पुरानी वीडियो में आपको बताया है, आप इसलिए पुरानी वीडियो जरूर देखें। भाग्येश हो गया, ये धनेश हो गया, भाग्येश धनेश शुक्र है। तो शुक्र का धन को लेकर इस व्यक्ति की कुंडली में लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसको शुक्र को कहीं ना कहीं प्रसन्न रखना चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्ति को शुक्र ग्रह का रत्न जरूर पहनना चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्ति को शुक्र को अच्छा रखना चाहिए। बकायदा यदि शुक्र 6, 8, 12 में ना बैठा हो, पीड़ित ना हो, तब ये कंडीशन बनती है। इसका बोलने का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। इसके जो परिवार कुटुंब वाले हैं वो कहीं ना कहीं सुंदरता से रिलेटेड होते हैं परिवार वाले से, ठीक है। या सॉफ्ट होते हैं ना इनके परिवार वाले, या नाजुक स्वभाव होता है इनके परिवार वालों का, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें इसके स्ट्रगल की। देखो यहाँ पर वृश्चिक राशि है। कोई भी काम बोलो आप कन्या लग्न वाले व्यक्ति को, कोई भी काम बोलो, ये तो मना करेगा तो भी झटके से मना करेगा, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, ठीक है। और या फिर तुरंत करके देगा, ये इसकी खासियत है। यानी काम को तुरंत करके देगा। ये नहीं कि यार चलो शाम को कर लेंगे, अभी आफ्टर है दोपहर है, नहीं नहीं। आप इसको कुछ काम बोलो या इसको कुछ काम करना है, और हाँ करना है मानिए, लग जाएगा, दौड़कर उस काम में तुरंत लग जाएगा कि हाँ यार चलो इस काम को निपटा लेते हैं, अभी खत्म कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं इस काम को। क्यों? क्योंकि मंगल की वृश्चिक की राशि है और गुप्त। देखो अष्टम भाव जो है ना, गहरा, गहराई से काम को करने वाला होता है। ये नहीं कि आपने काम लिया इसमें ऊपर ऊपर हटा दिया। अभी हालांकि जो कन्या लग्न वाले जितने भी जातक हैं प्रेजेंट में, ये ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं, कंफ्यूजन के शिकार हो रहे हैं, भटकाव का शिकार हो रहा है कन्या लग्न के जितने भी जातक हैं, क्योंकि कन्या लग्न में केतु गोचर कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग भटक रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है इन लोगों को। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि केतु की बात ना करें तो वृश्चिक राशि, और ये भी वृश्चिक मंगल की ही राशि है, तो रिसर्च, देखो मंगल पृथ्वी का कारक, जमीन से जुड़ा हुआ काम है ना। जमीन से जुड़ा हुआ मतलब हवा वाली बात नहीं, काम जमीन से जुड़ा हुआ काम ठोस करके करना इनकी पहचान है। कोई जैसे मान लीजिए पॉलिसी के सेक्टर में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बिजनेस की सेक्टर की यदि हम बात करें तो बहुत ही शानदार बिजनेस की लाइन में ये लोग जाते हैं, बहुत अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, करियर की ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। खैर वो सब बात नहीं। अब यहाँ पर हम बात करें, देखो ये है गुरु ग्रह की राशि और ये भी गुरु ग्रह की राशि, ठीक है। सुख सुख भाव की यदि हम बात करें, चौथा भाव है, तो यहाँ पर धनु राशि आती है। धनु राशि होती है गुरु ग्रह, आपको सब बताया है। ये देखो 9 नंबर लिखा है ना। अब यहाँ देखो आप ये क्या लिखा है, 9 नंबर मतलब धनु राशि।
तो इन नंबरों से हमें ये हिंदी में याद रखना है कि भाई साहब कौन सी राशि है, कैसी राशि है, उसको नंबर से राशि को याद रखना है, तभी आपकी जो है एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएंगे, प्रेडिक्शन करना सीख पाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर गुरु ग्रह की राशि आती है। गुरु ग्रह थोड़ा हैवी होता है, वजनी होता है, वजनदार ग्रह होता है गुरु ग्रह। कैसा? आप सबसे बड़ा ग्रह है ये तो आप लोगों को मालूम होगा, धार्मिक ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह। अब मानकर चलो इसका गुरु पीड़ित ना हो, कहीं भी बैठा हो बट पीड़ित ना हो, तो ये गुरुओं से अटैचमेंट वाला होता है, ठीक है। बट इस जातक को गुरु से कहीं ना कहीं डाउट या शक भी रहता है। ऐसा बुध ग्रह जो है ना, वो गुरु ग्रह का पुत्र है ना। गुरु ग्रह पिताजी है, बुध ग्रह जो है पुत्र पुत्र है। बट आपने शायद कहानी सुनी हो या ना सुनी हो, भविष्य में आपको बता दूंगा। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल में है कि बुध ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है गुरु ग्रह द्वारा, तो वो सब चीजें लिखी हैं। तो एज अ एक छोटा सा संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि जब चंद्र ग्रह हैं, इन्होंने गलत संबंध बना दिए तो चुपके से बृहस्पति देव का जो है रूप रखा, और जो बृहस्पति थी उनकी पत्नी के साथ बृहस्पति के रूप में ही संबंध बनाए। तो जब बृहस्पति आया उन्होंने श्राप दे दिया, वो जो काला दाग वगैरह लग गया, ठीक है ना। तो एक तो रोहिणी का दाग है काला दाग, वही बृहस्पति का श्राप है। तो चंद्रदेव के पुत्र बने, रियल पुत्र जो है ये चंद्रदेव के हैं। आप ऐसा कहें कि नाजायज पुत्र है चंद्रदेव के। बट जब शंकर जी ने कहा और सबने रिक्वेस्ट की कि अब इस पुत्र का क्या होगा, तो बृहस्पति जो है बड़े दिल के कहलाते हैं, सबको माफ कर देने वाले होते हैं। तो हैं ये पुत्र चंद्रदेव के, बट बृहस्पति ने इनको अपना लिया, इनकी पत्नी को भी अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ हुआ उस चंद्र ने तो मेरा भेष रख के किया है तुम्हारे साथ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो अपनी पत्नी को भी रखेगा। तो इसलिए बुध ग्रह है ना, ये दो लोगों के बेटे हैं, ऐसा ब्लड है ना, डीएनए के हिसाब से चंद्र ग्रह के बेटे हैं, बट पालन पोषण जो है वो गुरु ग्रह ने किया है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं वो डाउट बना रहता है बुध ग्रह के अंदर, यार ऐसा तो नहीं यार, ये पापा मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं ना, ये बुध ग्रह के अंदर बना रहता है। राजकुमार है, चूंकि ये बुध ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार का कारक होता है, तो ये थोड़ा डाउट इसको कहीं ना कहीं बना रहता है। इसको इसकी सुख से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है पूरा। बंगला, कार, मकान, जो कुछ भी, जितना बड़ा बिजनेस चाहे कर ले, फिर से थोड़ा सा डाउट आ जाएगा। जहाँ आध्यात्मिक से रिलेटेड चीज जो है, सुंदरता से रिलेटेड जो चीज है, देखो गुरु है पैसे का भी कारक है, धन का कारक है, गुप्त धन का कारक है, गेहूं का कारक है, अनाज का कारक है। गुरु ग्रह जो है वो आपके टीचर का कारक है, गुरु ग्रह बाबा जी, साधु संत सन्यासी, इन सब का कारक है। तो किसी बाबा, मान लो चलो कोई पंडित जी है, ऐसा एग्जाम्पल है। अब इसने कुछ पंडित जी के लिए किया और फिर मन में डाउट आएगा, यार ये पंडित असली पंडित है या नहीं, चलो भगवान जाने, ये है ना, ये इसकी मानसिकता बन जाती है। आप प्रॉपर्टी की बात करें तो गुरु की बढ़िया अच्छी यहाँ पर है ना, जब भी बनाएगा मकान बड़ा बनाएगा, ये व्यक्ति जब भी बनाएगा मकान बड़ा बनाएगा, और 28 वर्ष की आयु के बाद इसको मकान के योग बनते हैं। इस जातक के 28 वर्ष की आयु के बाद मकान के योग बनते हैं। अब यहाँ हम बात करें पंचम भाव की, मकर राशि है और ये देखो कुंभ राशि है। शनि की राशि ही पंचम भाव में बैठी है, शनि की राशि है इसकी कहां पर बैठी है, षष्ठम भाव में। तो यहाँ पर क्या होता है व्यक्ति के साथ, ये देखो संतान का कारक है, प्रेम का कारक है ना, विद्या बुद्धि एजुकेशन का कारक है, और ये सुख भाव यानी स्टडी करने का कारक ये है, स्टडी का रिजल्ट यहाँ से मिलता है, ठीक है। दिमाग कितना है मतलब वो यहाँ से, ये सिर्फ पढ़ने का कारक है ना। तो दिमाग इसको ना स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत करके कन्या लग्न वाले जो है पढ़ाई मुश्किल से कर पाते हैं, है ना। इनको पढ़ाई में दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कन्या लग्न वालों को, तब कहीं जाकर इनकी पढ़ाई जो है, स्टडी जो है वो सक्सेस होती है ना। अब ये बात करें कुंभ राशि है, यहाँ पर देखो आप, है ना। अच्छा एक बात है, कन्या लग्न वालों में पेट में ठंड से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, वो जिससे बोलते हैं ना कि हर कभी पेट फूलना टाइप का, पानी से रिलेटेड है ना, इनको शिकायत बनती है पेट में। अब यहाँ पर बात करें कुंभ राशि है, तो शत्रुहंता योग बनता है कन्या लग्न वालों की कुंडली में। यहाँ पर कुंभ राशि होती है, अपने पार्टनर से तुरंत शत्रुता बन जाती है, अपने ही पार्टनर से तुरंत मित्रता बन जाती है इनकी, जरा में इनको कोई देर नहीं लगती है, जरा में मित्रता, जरा में शत्रुता। बट ये है कि जीवन भर की बॉन्डिंग इनकी रहती है,
ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कन्या लग्न वालों को डाइवोर्स के योग बहुत कम बनते हैं, या बड़ी लड़ाइयां कन्या लग्न में बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं जिनके जो है डाइवोर्स वगैरह होते हैं, या बहुत ज्यादा सीरियस लड़ाई होती है। तो यहाँ पर है ना, अच्छा शत्रु हंता योग है शनि की, ये यहाँ पर दृष्टि जाएगी, यदि यहाँ शनि बैठता है तो यहाँ दृष्टि जाएगी और यहाँ हार्ड वर्क बात का। कन्या लग्न वालों को चोट चपेट एक्सीडेंट लगता रहता है। कन्या लग्न के जो व्यक्ति होते हैं इनको चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह इनका होता रहता है। इसके हाँ, वेट, हाँ, कन्या लग्न वालों का जो है चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है। ओके। हम्म इनकी चोट चपेट एक्सीडेंट के योग ज्यादातर बनते रहते हैं। मैंने यहाँ पर इनको बाजुओं में यहाँ चोट लगना, यहाँ चोट लगना, यहाँ पर पिंपल्स वगैरह दद्री वगैरह इनको आने के योग ज्यादा बनते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और इनको डाइजेशन से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारियां बनती हैं ठंडियों में, शीतलता में। ओके। अब यहाँ इनकी पार्टनर की बात करें तो वही मैंने गुरु की बात करी है। इनका पार्टनर इनको बहुत सपोर्ट करने वाला होता है। इनका पार्टनर यदि सच बताएं, उस तरीके से ना देखा जाए तो इनका पार्टनर जो है एक पिता की तरह इनकी भूमिका निभाता है, ठीक है। अपने पूरे कर्तव्य निभाता है जो इनका पार्टनर होता है। कन्या लग्न वालों का जो भी पार्टनर होगा, जो पापा की जो भूमिका होती है, पिताजी की जो भूमिका होती है कि बच्चों का करियर कैसा रहेगा, बच्चों को क्या कैसे करना है, तो इनका पार्टनर भी ठीक वैसा ही इनके लिए काम करता है। चलो इसकी ऐसा हेल्प करा दे रहा है, चलो उसकी वैसा हेल्प करवा दे रहे हैं, ये करवा दे रहे हैं, वो करवा दे रहे हैं, और इनको काफी सपोर्ट मिलती है इनके पार्टनर की तरफ से। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इनकी कुंडली में। मतलब इनका पार्टनर ऑलमोस्ट हम कहें तो सबसे अच्छा पार्टनर है। अब यहाँ पर बात, यहाँ पर आपको देखना है, अब जब यहाँ अष्टम भाव मेष राशि है जिसका मैंने कल प्रेडिक्शन किया था आपको, है ना। कल की वीडियो जाकर देखो आप, यहाँ पर मैंने बताया था अष्टम भाव मेष राशि में जो मेष लग्न का फलादेश किया था वो यहाँ पर होता है, ठीक है। थोड़ा सा तेज तेल मसाला मिर्च ये लोग खाने वाले होते हैं तो पाइल्स से रिलेटेड इनको बीमारी बनती है। यदि गुरु ग्रह की भी यहाँ दृष्टि पड़ती है तो भी इन्हें पाइल्स से रिलेटेड बीमारी बनती है। यहाँ का भाग्येश इनका शुक्र है। इनके पिताजी कहीं ना कहीं किसी न किसी कुछ ऐसे पंडितों से जुड़कर रहेंगे इसके पिताजी जो यूनिक विद्याएं, कुछ खास विद्याएं जानते हो। इसके पिताजी ऐसे पंडितों से जुड़कर रहेंगे, है ना। और बड़ा ही इनके पिताजी जो है बड़े ही शानदार कपड़े पहनने वाले या प्रेस वाले कपड़े पहनने वाले का शौक रखेंगे। हालांकि इनके पिताजी का स्ट्रगल बहुत रहता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं रहता है, इनके पिताजी का स्ट्रगल बहुत रहता है। और इनके पिताजी बड़े ही सॉफ्ट दिखने वाले होते हैं। इनके जो पिताजी है ना, सॉफ्ट दिखने वाले होते हैं, ना बहुत लंबे, ना बहुत छोटे, ना बहुत चौड़े, ना बहुत मोटे, ना बहुत पतले, है ना। सॉफ्ट दिखने वाले इनके पिताजी होते हैं ऑलमोस्ट। इनकी ये जो है ना, अच्छा इनकी खुद की बात यदि करें कि ये इनका कर्म कैसा रहता है और इनका भाग्य कैसा रहता है, तो इनका भाग्य बहुत अच्छा रहता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, इनके भाग्य में कोई डाउट नहीं, बहुत बहुत लग्जरी भाग्य इनका। इनका किस्मत जो है ना रातों रात चमकने वाली होती है। अधिकतर ज्यादातर इनके भी फौरन योग बनते हैं कन्या लग्न वालों के। अच्छा काम ये सॉफ्ट तरीके से करते हैं, जैसे स्टेशनरी की शॉप हो गई, स्टेश मॉल हो गया, तो बड़े लोग हैं तो मॉल आप कह लो, मॉल वगैरह हो गया। ज्यादा स्टाफ का सामान रखना, उसको सेल करना या करवाना, इस टाइप से इनका बिजनेस चलता है। छोटी सी दुकान डालेंगे, ये कन्या लग्न वालों में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि इनकी छोटी सी दुकान रहेगी, ठीक है, शुरुआत में। बट धीरे 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 करके वो छोटी सी दुकान ये मॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी एक एज तक, ठीक है। 42 वर्ष की आयु तक इनका भाग पूरी तरीके से भाग्योदय हो जाता है। पूरी सक्सेस जो ग्रोथ है वो पूरी 22, मैंने कहा कि 28 से शुरू होता है। एक बार इनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ये दो तीन पॉइंट नोट करने वाले होता है कन्या लग्न के। कोई ग्रह नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, यदि यहाँ 6 नंबर लिखा है तो आपको ये दो तीन पॉइंट बोल देना है कि बहुत बड़ा परिवर्तन है आपकी लाइफ में। यस, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ये बोलेंगे। दूसरा, छोटे से शुरू किया होगा, बहुत बड़ा बना लिया, ये इनकी खासियत है। कई लोग होते हैं कि छोटे से ही शुरू किया है और उसी में जीवन यापन कर लिया, या नौकरी में घुस गए, किसी दूसरी फील्ड में है। बट ये ऐसा नहीं है। मान लो लोग बिजनेस लाइन में है या एल आई सी लाइन में है या किसी दूसरे, ज्यादातर एल आई सी में भी देखे जाते हैं, ठीक है ना।
ये लोग जो है ना बहुत आगे हैं, मार्केटिंग में भी देखे जाते हैं, बहुत बड़ा मार्केट बनाने वाले होते हैं कन्या लग्न के व्यक्ति। यह बुध की राशि है, इनके पिताजी 100 से दिखने वाले होते हैं और इनकी माता जी जो है बड़ी ज्ञानी होती है। यहाँ से माता जी, यहाँ से पिताजी की बात होती है, ठीक है। इनकी माता जी ज्ञानी टाइप की, गंभीर टाइप की इनकी माता जी होती है। अब यहीं पर हम बात करें लाभ भाव की, यहाँ पर कर्क राशि है, ठीक है। यू नो चंद्रमा, चंद्रमा से रिलेटेड जैसे दूध का बिजनेस हो गया, शक्कर का बिजनेस हो गया, ठीक है, सफेद चीजों का, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हो गया है, सफेद वगैरह। तो इनसे रिलेटेड पेपर का, पत्रिका का, है ना, टाइपिंग का और किराने का और इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, यू नो सफेद कागज, है ना, वकालत में जो, ठीक है, वकालत के रूप भी इनके अच्छे बनते हैं। तो इससे रिलेटेड इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मान लो चलो ये व्यक्ति जो है पानी का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति पानी का बिजनेस कर रहा है, ये व्यक्ति दूध का बिजनेस कर रहा है, ये व्यक्ति किराने का बिजनेस कर रहा है, तो मानकर चलो इसको सफलता मिलनी ही मिलनी है इसके करियर में। आप देखेंगे 2 से 5 साल के अंदर जमीन से आसमान पर पहुंच जाएगा ये व्यक्ति जो इस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टाइपिंग का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की लाइन में मानकर चलो 2 से 5 साल के अंदर ही बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। ऐसा मैं कहूं कि एक बढ़िया पीआई की चेयर पर बैठकर, सामने टेबल हो, उस पर जो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हैं 2 से 5 साल के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये काम करते करते इनका अचानक बड़ी जगह स्थानांतरण होने के कई बार योग बनते हैं। दूसरा, अब यहाँ पर देखो सिंह राशि हो गई। जब भी ये बाहर जाएंगे, ठंडी जगहों पर जाएंगे तो रहने में बड़ी दिक्कत होती है। गर्म जगह पर जैसे कोई पूछता है कि सर हम कहाँ जाए रहने के लिए, कौन सी कंट्री में जाए रहने के लिए, तो इनके लिए फॉरेन, ठीक है। फॉरेन में कौन सी है, गर्म, जैसा एग्जाम्पल है मान के चलो हमने दुबई ले लिया, दुबई क्या है, गर्म। अब बोला कि सर इंडिया में ही कौन सी जगह जाए हम रहने के लिए, दिल्ली चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जहां ज्यादा गर्मी हो, ठीक है, उस जगह पर आप रहने के लिए जाओ। ये गर्मी वाले जगह में ये अपने आप को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ज्यादा ठंडी वाली जगह में इनके साथ उल्टा होता है, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। तो ये मैंने कन्या लग्न का बताया। अब इसके बाद चलते हैं तुला लग्न पर। जो तिल वगैरह का है या लाल निशान का जो बताया था मैंने आपको, वो कैसे बनेंगे वो आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको। तुला लग्न का प्रेडिक्शन और करता हूँ, ठीक है। जरा थोड़ा जल्दी जल्दी से आप समझे इस बात को, क्योंकि ये 1 महीने का अपन को कोर्स करना है, ठीक है। 1 महीने के अंदर इस कोर्स को पूरा निपटाना है। 7 8 अभी मान के चलो आप कोई भी तुला लग्न है, आप में से कोई व्यक्ति जो भी तुला लग्न हो और जो ज्योतिष सीख रहा होगा, ठीक है, उसके लिए क्या है, तुला मतलब तराजू। 7 नंबर देख रहे हैं, 7 नंबर ये देखो आप क्या लिखा है, तुला, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर पहचानो कि ये तुला लग्न है। अब तुला लग्न को समझे, लग्न क्या होती है, तुला लग्न मतलब होता है तराजू, ठीक है। तराजू का काम क्या होता है, तौलना। एक सब्जी वाला है मानकर चलो, कोई भी है, तौलने से रिलेटेड जो होता है, तौलते ज्यादातर सब्जी वाले तौलते हैं, तो उन्हीं का नाम लिया मैंने इसलिए। वो तौलेगा आपके सामने। आपने कहा कि भाई साहब आलू क्या रेट के हैं, उसने कहा भाई साहब 100 रुपए किलो, ठीक है। आपने कहा नहीं नहीं 60 लगा दो, उसने कहा कि नहीं 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 100 से कम नहीं होंगे, नहीं नहीं 60। तब उसने कहा कि चलो अच्छा ठीक है हम लगा दे रहे हैं 90। आपने कहा 70, बात हो गई 80 में फाइनल। तुला लगन वालों की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 80 में बात फाइनल हो गई। तो जो सब्जी वाला है मतलब वो है तुला लगन वाला, सब्जी खरीदने वाला नहीं, जो सब्जी बेचने वाला है वो तुला लगन का व्यक्ति है। तो वो क्या करेगा, चलो ठीक है, अभी उसने आपको 80 रुपए में फाइनल कर लिया, यानी खुद के 20 रुपए कम कर दिए। लेकिन क्या किया कि उसने उसके तराजू के ही नीचे 200 ग्राम का बांड छोड़ दिया या 250 ग्राम का बांड छोड़ दिया तराजू के नीचे तुरंत, है ना। तो आप घाटे में चले गए। उसने तो 100 रुपए किलो बेचा, आप खुश हो रहे हैं कि यार ये सब्जी वाला अच्छा है, मैंने इसको लूट लिया, है ना, मैंने इसको जो है 20 रुपए कम करा लिए मैंने और 1 किलो आलू ले लिए मैंने या 1 किलो टमाटर ले लिए, इससे 20 रुपए कम भी करा लिए। वो जो सब्जी बेच रहा था
उसने आपको 800 ग्राम दिया है, क्योंकि 200 ग्राम तो उसने कम कर लिए, लिया सी। तो जो उसका लक्ष्य था वही पूरा हुआ। पसंद रहता है कि आपने सोचा कि आपने उसे लूट लिया, लेकिन तुला लग्न वाला जो है उसने सच में आपको लूट लिया। बस ठीक है। तो ये तुला लग्न वालों को व्यवहार होता है। ये तुला लग्न है ना, आप 50 लोगों को खड़ा कर दो और 4 तुला लग्न वाले व्यक्तियों को खड़ा कर दो, उन 50 में 4 जे अलग दिखेंगे। ये 3 लोग होते हैं, देखो, वृषभ ये वाला, ठीक है, तुला और ये मीन। वृषभ तुला मीन, ये 3 लोग, 3 पुरुष 3 फीमेल, ये ऐसे हैं इनको कहीं भी खड़ा कर दो आप, अलग ही इनका अट्रैक्शन है, अलग ही इनका आकर्षण है। इनमें कुछ होता है, इनकी भले इनकी शायद शक्ल वैसी अच्छी ना हो, बट इनकी पर्सनैलिटी में कुछ है, इनकी बोलने में कुछ है, या इनकी आंखों में कुछ है। ये 25-50 लोगों में ये अलग दिखेंगे कि यार ये वो व्यक्ति है, ये कोई है यार, इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये इनकी खासियत है तुला लग्न वाले व्यक्तियों की। अभी अपन चलो प्रिडिक्शन पे चलते हैं यहाँ पर। तो इन द सेंस ये तराजू है, स्वभाव इसका यदि बात करें, स्वभाव, तो तुला लग्न वाले व्यक्ति का जो स्वभाव होता है कैसा होता है भाई, बहुत ही ज्यादा तोल मोल कर काम करना। वो जैसे मैंने अभी सब्जी का जो उदाहरण दिया, तो तोल मोल कर सब्जी बेचना। तो ये आपसे बात करेगा तुला लग्न वाला, तो जब तक आप हेलो हाय नमस्कार करेंगे, ये उतनी देर में जजमेंट लगाएगा कि यार इस आदमी की पर्सनैलिटी क्या है, इस आदमी के चेहरे पर कितना तेज है, ये आदमी करता क्या है, क्या ये नौकर है या कोई अधिकारी है, या इसकी क्या वैल्यू। ये 2 से 5 सेकंड के अंदर इस प्रकार का जजमेंट लगाकर आपसे बात करेगा। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं कि हर कुछ बोल दिया, हर कुछ कहने लगे, जजमेंट लगाएगा, उस हिसाब से बात करेगा। मान के चलो आप कमजोर फील्ड के, तो अभी ये अग्रेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो वही मैंने बोला ना सब्जी वाला, ये आपको दिखेगा कि आप कैसे हैं, उसके हिसाब से फिर इसका रिटर्न जवाब आएगा, और घाटे में सदैव आप रहेंगे, है ना। तो ये तुला लग्न वाले व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं उलझना चाहिए। ये दिखने में कैसा भी हो सकता है कि ये आपको बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, आपके साथ शांत खड़ा है, या आपको लग रहा है कि आप इसको लूट रहे हैं, आपने आपके साथ अच्छे सौदा हो गया, लेकिन नहीं, पता चलेगा कि इसने आपको लूट लिया। ठीक है, और आपको पता नहीं चलेगा। पॉइंट ये है, खास ये है कि आपको पता नहीं चलेगा, उतने का ये आपसे काम निकाल लेगा। दूसरे की बात है, देखो यहाँ वृश्चिक राशि है, तो इसका जो पिताजी का परिवार होता है ना, बड़ा ही नामी ग्रामी परिवार होता है। इसके दादाजी का जो परिवार होता है नामी ग्रामी परिवार होता है, या तो उन लोगों में कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं इसके परिवार में जो बड़े ही नामी ग्रामी होते हैं। अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज है, जो इसकी भाषा है, उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कर्कशता रहती है। ठीक है, गंभीरता रहेगी, कर्कशता रहेगी, और कभी ना कभी ऐसा होता है कि अचानक एकदम से कुछ ऐसा बोलेगा कि आपको झटका लगेगा, अरे यार ये क्या बोल रहा है। फिर उस बात को ये जो है ना, फिर तोल मोल के मरोड़ के दूसरी तरीके से, जैसे मैंने अभी कहा कि सब्जी के लिए बोल देगा कि नहीं भाई हम इतने में नहीं दे रहे, बट आपने कहा कि नहीं नहीं भाई मैं तो इतने नहीं दूंगा, तब जाके चलो ठीक है 80 रुपए में हम दे रहे हैं, बट उसने चुंबक लगा दी उतनी देर में। तो उतनी देर के लिए उसने मना किया कि उतनी देर में वो चुंबक लगा रहा है। ठीक है ना, तो इसकी वाणी जो है ना कर्कश टाइप की होती है, और कभी कभी ये धोखे देने वाला भी होता है, बट आदमी को देखकर करता है। और इसके परिवार में ना नामी ग्रामी होता है, कोई ना कोई इसके परिवार में बहुत अच्छा होता है। अब इसकी बात करें परिश्रम की, तो भाई अध्यात्म से रिलेटेड इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। कहीं मंदिर में सेवा करवाना है, किसी को कुछ संस्था में सेवा करवाना है, किसी कल्याण का काम करवाना है, उससे रिलेटेड यदि काम करवाना है इसको, तो ये वहां लीडर बनकर काम खड़े करवाने की कैपेसिटी रखता है, और खुद भी मेहनत मजदूरी करने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है। ऐसे यदि आप बोले इसे कि यार एक ब्रिज बन रहा है कहीं पर, ठीक है, या किसी का कुछ फालतू काम है, कहीं इंजीनियर होना है, कहीं डेंटिंग पेंटिंग होना है, तो उस काम से इसको बोरियत होगी, वो शनि ग्रह के काम हो गए। यहाँ पर इसके परिश्रम पराक्रम भाव में धनु ग्रह की राशि है, तो इसको आप बोलो यार कि मंदिर का काम है, तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। संस्था का काम है, डोनेट करने का काम है, तो ये वहां पर एक्टिव होता है, और वहां पर काफी ज्यादा मेहनत देने के लिए तैयार हो जाता है। ये इसकी खासियत होती है, और ज्यादा संघर्ष कर लेता है। अब यहाँ पर आती है शनि की राशि, और ये देखो मकर राशि है। आप पॉइंट करो, ये इसका चौथा भाव है, छाती का स्थान है, माता का स्थान है। इसकी मम्मी जो है ना बड़ी ही इमोशनल, इसकी मम्मी है ना बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। ये भी बहुत ज्यादा अंदर से ना, आप इसको तुला लग्न वाले को हार्ट से प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम इसको बहुत ज्यादा बनती है। जरा में है ना घबरा जाएगा, जरा में इसको चिंता हो जाएगी। ठीक है,
भले ही आपने नॉर्मली इसको फोन लगाया, मान लो चलो आप इसके बच्चे हैं या कुछ भी है, या आपने नॉर्मली कहा और भाई कैसे हो यार आज का दिन, तो चलो ठीक है हम रख रहे हैं, आपने इतना इससे बोल दिया इसके आप भाई बहन जो भी हैं, अब ये उसमें परेशान हो जाएगा, अरे यार ऐसा बोला, इसको कुछ मतलब ऐसा नहीं कुछ हो रहा हो फलाना ठिकाना, इमोशनल बहुत ज्यादा पानी और बह जाएगा। अच्छा आपने इसको चने के पेड़ पे चला दिया, मान कर चलो वही सब्जी वाली बात है, भाई चलो अच्छा ठीक तुम्हें जितना लेना है ले लो जोड़ लेना, तो तुम्हें 1 किलो आलू दे दो, यदि तुमने ये बोल दिया तो ये खुद आपको 60 रुपए रेट लगा देगा, ठीक है, फ्री में भी दे देगा। ये इसकी खासियत दर्शाती है, ये यानी देने के मामले में काफी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर कन्या, ये खर्च का भाव है ना, तो कन्या की राशि, ठीक है। मैंने अभी कन्या का, देखो हम प्रिडिक्शन करने का तरीका क्या है, मैंने अभी क्या समझाया था कि कन्या लग्न क्या क्या स्वभाव है कि 20 साल की बन जाएगी, 22 साल की बन जाएगी, 30 साल की बन जाएगी, एक लड़की 40 साल की वही बन जाएगी, साड़ी पहन लेगी तो, ठीक है ना, सफेद साड़ी पहन लेगी तो विधवा हो जाएगी। तो ये खर्च करते समय आपको देखता है कि आप कैसे हैं, मानकर चलो आप भी उदार हैं, उदार मतलब दिल खुश आदमी है। हाँ भाई ले लो, तो ये भी, अरे तुम तो 2 नहीं 4 रुपए तुम हमसे लो, ये इस टाइप का इसका शब्द है ना। लग्न को सभी वैसे समझना चाहिए, ये पॉइंट आप लोगों को सीखना है। मैं सोच रहा था कि ये सबसे आखिरी में बोलूंगा, बट आज ही बोल रहा हूँ कि हमने जो भी पढ़ा है, जैसे मेष लग्न के बारे में पढ़ा, तो मेष लग्न का पूरा प्रेडिक्शन इस भाव में शुरू होगा। मैंने मेष लग्न के बारे में क्या बताया था, जिद्दी, ठीक है। तो अगर ये सप्तम भाव है, ये इसकी पत्नी का भाव है, ठीक है, ये इसकी पत्नी का भाव है। तो मैंने मेष लग्न का फलादेश बताया था कि जिद्दी होते हैं, तो इसकी पत्नी भी जिद्दी होगी। मैंने मेष लग्न का फलादेश आपको बताया था कि वो जैसे गार्डर लीडर बनकर चलना चाहती है, तो इसकी जो तुला लग्न वाले की पत्नी है वो भी लीडर बनकर चलना चाहेगी। मैंने बताया था कि गार्डर को जो है ना तारीफ चाहिए, उसको आगे चलाओ, आप उसके पीछे चलो लाठी लेके, उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरे पीछे मुझे चलाने वाला चल रहा, मैं सबको लेके चल रही हूँ, ये गार्डर का स्वभाव होता है। तो यही इसकी वाइफ का स्वभाव होगा, वाइफ का या हस्बैंड का, इसके पार्टनर। नहीं देखो मंगल की राशि आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मंगल की राशि है, गर्म तत्व की राशि है, तो जिद्दी स्वभाव रहेगा, ठीक है। इसकी वाइफ अग्रेशन वाली रहेगी, इसको दबाकर रखने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको बस तोलना है और काम चल जाता है तुला लग्न का, ठीक है। हालांकि तुला लग्न वालों को ज्यादातर है ना द्विविवाह योग भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ भी मंगल की राशि है, यहाँ भी मंगल की राशि है, और लग्नेश जो है ना, लग्नेश की राशि ये शुक्र हो गई और ये शुक्र हो गई, तो एक अष्टम भाव में जाता है। तो यहाँ पर या तो गुप्त संबंध के योग बन जाते हैं या फिर द्विविवाह योग बनते हैं इनके। तो इसकी वाइफ जो है बिस्मिल होता है मेष, जैसे मैंने वृषभ लग्न का बताया था, ठीक है। वृषभ लग्न का फलादेश आप इसके अष्टम भाव में सूट कर दो। मरने से रिलेटेड जैसे अष्टम भाव है, मौत का भाव है, गणित का भाव है, गुप्त खजाने का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है। तो इसको ऐसे मान के चलो गुप्त विद्या की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, स्टडी की बात कर ले रहे हैं। गुप्त विद्या मतलब कोई खास चीज भाई, मान के चलो जैसे आजकल कल की का बहुत चल रहा है भाई, 2025-26 में ये होना है वो होना है, तो इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ इसके सामने कोई एक बार बोल दे कि यार तुम्हें मालूम नहीं ऐसा होना है, तो देखो वृषभ राशि, यहाँ पर वृषभ राशि बैल यानी कॉम्पिटिशन, बैल का मतलब मैंने बताया कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब ये लग जाएगा और ये बिल्कुल जी जान लगा देगा, अपना पैसा खर्च करेगा, नई नई बुकें खरीदेगा और ये प्रेडिक्शन करके रहेगा कि भाई साहब कल क्या होना है। अभी जैसे यहाँ पर देखो मिथुन राशि के बारे में मैंने क्या बताया था प्रेडिक्शन में, मिथुन राशि वाले बड़े ही इस तरफ के भी होते हैं उस तरफ के भी, समय देख के मौका पे चौका मारते हैं। तो ये देखो यहाँ पर भाग्य भाव में इसका मिथुन राशि है, तो आपको क्या प्रेडिक्शन करना है, आपको जो मिथुन लग्न का मैंने कल फलादेश किया वही भाग्य यहाँ पर आप बैठा दो इसका, ठीक है, कि भैया इसका भाग्य जो है मिथुन लग्न की तरह है, मौके पर चौका मारेगा, है ना, दूसरे स्वभाव का, समझ रहे हैं, मौके पर चौका मारेगा। अभी मान लो चलो मैंने जो कर्क लग्न का फलादेश किया कैंकड़ा, तो अब तुला लग्न वाले का है ना कर्म स्थान कैसा हो गया, यू नो, कल जो मैंने कैंकड़े का क्या बताया आपको कि भाई लोगों को पहचान में नहीं आएगा केंकड़ा सीधा खड़ा है, मैंने कल बताया था बहुत अच्छे से, केंकड़ा खड़ा है आपके सामने, ईस्ट की तरफ फेस है उसका, आपको लग रहा है ये हमारी तरफ आ रहा है, बट जाएगा कहाँ, वो जब चलना शुरू करेगा तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है। ये केंकड़े की प्रवृत्ति है, केंकड़े का चलने का स्वभाव। तो ऐसे ही तुला लगने वाला व्यक्ति क्या काम कर रहा है आपको कुछ और लगेगा,
वो करेगा कुछ और ये, ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइप का थोड़ा हट के। अच्छा, ठंडी जगहों पर इसको काम करना अच्छा लगता है। दरिया, मैंने जो कर्क लगन का प्रेडिक्शन मैंने बताया ना, ये मतलब शीतल था, ठंडी जगह, पानी वाली जगह, तो इसको एसी में काम करना अच्छा लगता है, इसको एसी वाला ऑफिस चाहिए, लग्जरियस वाहन कार इसको पसंद होती है, लग्जरियस मकान इसको पसंद है, बंगलो इसको पसंद है, स्विमिंग पूल इसको पसंद है, ठंडी जगह बैठ के इसको काम करना पसंद है, दादागिरी नहीं चाहिए इसको, किसी की दादागिरी नहीं चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए किसी का, अपना काम फ्रीडम, एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनता है ये। जहां पर शहर हो, जिस शहर में सॉरी जिस शहर में दरिया हो, दरिया इन द सेंस तालाब हो, झील हो, है ना, वो जगह इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मान के चलो लंदन यूके जाए, लंदन वगैरह जाए, या जहाँ बर्फबारी ज्यादा होती है, ऐसी जगहों पर, कनाडा जाए, है ना, ठंडी जहाँ हवा चलती हो, वहां पर इसको बहुत सफलता मिलेगी। अब जैसे मुंबई है, समुद्र बगल में है, बेंगलोर है ना, तो ये ऐसी जगहों पर इसको ज्यादा सफलता मिलती है, करियर में इसकी ग्रोथ होती है। कोई नदी अगल बगल में हो घर के इसके, मतलब किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास, तो इसको ज्यादा करियर में सफलता मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। मैंने सिंह लग्न का स्वभाव बताया आपको, मैंने आपको सिंह लग्न का फलारिस क्या बताया था कल, कि भाई सिंह लग्न जो होती है, राजा जैसी लग्न है, हर चीज में शेर जैसा इसका स्वभाव होता है। तो शेर की क्या है बेटे भाई, कि भाई जब मानकर चलो बहुत तेज भूख लगी, तब शिकार करने गए, इंतजार कर रहे हैं कि अब यहाँ से पैसा आएगा। और छोटा मोटा नहीं, ऐसा नहीं है कि हिरण, वो क्या बोलते हैं, मुर्गा मुर्गी ढूंढ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बड़ा हिरण, बेड़ा या भैंसा, हाथी, इनका शेर शिकार करता है, बड़ा शिकार करता है, और शिकार कर लिया, पेट भर के खा लिया, फिर 4 दिन के लिए सोने चले गए। तो ऐसा तुला लग्न का ये भी एक पॉइंट होता है, भैया इसको जो है, यहाँ पर अपने देखा कि सिंह राशि है, सिंह लग्न का जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर आप बिठा लो। भैया इसको कैसा मुनाफा चाहिए, बड़ा मुनाफा चाहिए, वो बड़ा मुनाफा आ गया, अब 2 4 6 8 दिन थोड़ा घूमने चले जाए, ट्रेवल करने चले, देखो वायु तत्व की राशि है, घूमने, कन्या राशि है सॉरी, ठीक है, घूम लें फिर लें, गए कहीं और हैं, इंस्टाग्राम पर दिखा कुछ और है, गए कहीं और हैं, फेसबुक पर दिखा कुछ और है, यूट्यूब पर दिखा रहे हैं कि हम वहां गए, पता चला केदारनाथ की वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन बस केदारनाथ गए थे 2 घंटे के लिए, और मुंबई में या दिल्ली में रहे 10 दिन, तो दिल्ली का बिल्कुल नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यानी कहीं का जाना, कहीं का दिखाना, ये इनका तुला लग्न वालों का स्वभाव होता है। तो मैंने आपको जो ये 1 से लेकर 6 तक का जो प्रेडिक्शन बताया है लग्नों का, आपको वो हर भाव में बिठाकर उसी प्रेडिक्शन को करना है। ये ज्योतिष की गणित में आपको आखिरी में बताने वाला था, यानी लग्न फलादेश के बाद, बट मैंने आज ही बता दी, परसों एक बार और बता दूंगा, या कल एक बार और बता दूंगा। तो जैसे अब यहाँ पर कुंभ राशि है पंचम भाव में, और यहाँ शनि मकर राशि है, तो मैंने बोला ना शीतल है, अब ये कुंभ राशि है, तो स्टडी हार्ड करनी पड़ती है इसको, स्टडी में दिक्कत होती है, या तो स्टडी खराब होती है, ज्यादातर तुला लग्न वालों की स्टडी खराब हो जाती है, बट ज्यादा या फिर बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, तब इनको स्टडी में सफलता मिलेगी, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो लोग 2 घंटे में याद कर लेते हैं, वो उसको या तो 3 घंटे में याद होगा, आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं उस बात को। दूसरा पॉइंट है, संतान के साथ थोड़ा सा इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शुक्र की देखो तुला राशि है, ये कुंभ राशि घड़े जैसी, ये अपनी संतान की इच्छाओं को पहचान नहीं पा, बन नहीं पाती से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संतान इससे दूर रहती, नहीं नहीं, संतान इसको बहुत सपोर्ट करती है, क्यों, क्योंकि ये शुक्र है, ठीक है, और ये शनि की राशि है, ये शुक्र की राशि है, ये पसंद करता है अपनी संतान को, संतान भी इसको बहुत पसंद करती है। लेकिन ये तुला लग्न वाले जो भी हैं, वो इस बात को सुने समझे, वो अपनी संतान को समझ नहीं पाते, प्यार करते हैं उनको, मतलब गिफ्ट ला कर देते हैं उनको, समय आने पर कार स्कूटी मोटरसाइकिल वाहन वगैरह सब दिलाते भी हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, मकान भी देते हैं, बट कुछ ना कुछ है ना, इनकी संतान इनसे चाहती, तो वो इनकी संतान है ये कुंभ राशि, ये मैंने कुंभ मतलब 11 नंबर मतलब कुंभ, ठीक है, इनकी संतान एक घड़े की तरह होती है। घड़े में क्या है, वो समझने के लिए आपको घड़े के पास जाना पड़ेगा, मतलब तुला लग्न वाले व्यक्तियों को अपनी संतान के साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, बातों को उनसे निकलवाना चाहिए, क्योंकि इनकी संतान ही इनकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। बहुत ही खास बात बता रहे हैं आपको, तुला लग्न वाले व्यक्ति के लिए उसका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा पार्टनर है उसकी संतान। बल्कि आप वाइफ की कहेंगे तो मैं कहूंगा कि नहीं, उसकी वाइफ उसके उतना अच्छा पार्टनर नहीं है, जीवन भर कहीं ना कहीं नोकझोंक होती रहेगी,
बट संतान से यदि तुला लग्न वाले की बॉन्ड नहीं बन जाए, ठीक है, तो वो कहेगा अब मुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, यदि मेरा बच्चा मेरे साथ है तो मैं आगे निकल जाऊंगा। इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है तुला लग्न वाले की अपने बच्चे के साथ। बट क्या है, ये थोड़ा सा है ना, फैंसी है, फ्रिज कूलर एसी वाला है, घूमने वाला है, कार उठाई हर कभी निकल गए, लॉन्ग टूर पर निकल गए, लग्जरियस दिखाने वाला है। तो ये कभी कभी क्या बच्चों पर उस प्रकार से उनकी बातों को समझ नहीं पाता है जो इसके बच्चों को चाहिए। इसके बच्चे चाहते हैं, तो कुंभ की राशि, तो इसके बच्चे चाहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं आपके साथ जाऊं। बट ये ज्यादातर तुला लग्न वाला व्यक्ति जो होता है 35 से 40 साल तक अकेला घूमना पसंद करता है, ठीक है। अच्छा, इसके कहीं ना कहीं सेकंड लव लाइफ, मैरिज लाइफ वगैरह ये भी बनते हैं, तो वो भी एक रीजन बनता है। तो ये यदि अपने बच्चों को दोस्त बना ले तो सबसे अच्छा है इसके लिए। अब यहाँ पर आ गई गुरु की राशि, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़े से कुछ रोग हैं, जैसे शुगर से रिलेटेड रोग बनता है, ठीक है। इसको जो है गुप्तांग से रिलेटेड भी कुछ रोग बनते हैं, इसको जो है डाइजेशन से रिलेटेड भी कुछ रोग बनते हैं, क्योंकि मीन राशि है, मछली की राशि, पानी से रिलेटेड कुछ भी इसको रोग बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। पाइल्स या शुक्र की राशि है, तो इसके पाइल्स से रिलेटेड भी रोग बनते हैं, है ना। ऐसा ये सब रोग इसलिए ना समथिंग 32 से 35 वर्ष के बाद चालू होते हैं। तो उसको पाइल्स के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ रोग बन सकते हैं। ये मैंने तुला लग्न का प्रेडिक्शन बताया है, इसके बाद वृश्चिक लग्न का प्रेडिक्शन बताता हूँ, फिर शायद आज का सेशन अपन खत्म करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने 8 लिखा है ये वृश्चिक है। अब देखो ये अभी देखो ये वृश्चिक लग्न है, ओके। जहां जिसकी कुंडली में 8 नंबर आपको लिखा मिले तो समझ जाना कि ये वृश्चिक लग्न है, ओके। अब यहाँ पर पॉइंट समझो कि यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है। तो इन द सेंस ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये देखो आप, ये तुला, ये जो नंबर के सामने सभी राशि लिखी, ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो ये तुला तक का अपन प्रिडिक्शन कर चुके हैं, है ना। अब अपन प्रिडिक्शन कर रहे हैं वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनकी प्रिडिक्शन करना है। जो मैंने एज अ लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले तुला लग्न का प्रिडिक्शन आपको किया, तो तुला लग्न इसके कहां पर आ रही है, 12th हाउस में। वृश्चिक लग्न वाले के तुला लग्न आ रही है 12th हाउस में। तो 12th हाउस हमने देखा खर्चे, खर्चे का है, मोक्ष का भी है, वैराग्य का भी है, ठीक है। अब ये खर्चा करेगा तो किस प्रकार से करेगा, तो मैंने अभी तुला लग्न की आपको पहचान बताई, मोल भाव के साथ, सोच समझ के, एक एक रुपए की गणित के साथ, ठीक है। वृश्चिक लग्न वाला खर्चा करेगा तो एक एक रुपए की गणित के साथ, जो कि तुला लग्न का मैंने अभी बताया था, सब्जी वगैरह का। दूसरा, अब तुला लग्न वाला और कहाँ खर्चा करेगा, मैंने तुला लग्न के बारे में बताया, लग्जीरियस, फैशन, गाड़ी उठाकर घूमना, है ना, यहाँ जाना वहां जाना, विदेश जाना। शुक्र की राशि है, शुक्र की लग्न है, ठीक है। उन लोगों में इसका पैसा ज्यादा खर्च हुआ। मैं कहूंगा कि वृश्चिक लग्न वाले धार्मिक होते हैं, हाँ धार्मिक होते हैं, लेकिन जब मंदिर में ज्यादा दान पुण्य करते हैं या फॉरेन कंट्री जाकर घूमना ज्यादा पसंद करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, फॉरेन कंट्री, रशियन, इन लोगों से मिलना इनको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि इनका खर्च वहीं पर होना है, शुक्र से रिलेटेड चीजों पर इनका खर्च होना है, लग्जीरियस पर, महंगा पैंट, महंगा जींस, महंगी टी शर्ट, महंगा चश्मा, महंगी वॉच, यहां पर इनका खर्च होगा। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें शौक किसकी है, तुला लग्न की, आ रही बात में। तो खर्च करेंगे तो इन सब चीजों में ही ये खर्च करेंगे ज्यादा, इस प्रकार से हम समझते हैं। अब जैसे मान लो जो ये रोग ऋण का भाव है, यहाँ पर मेष राशि है, ठीक है। तो जो मैंने मेष राशि का फलादेश बताया पहली वीडियो में, क्या बताया, मेढ़ा, जिद्दी, टक्कर,
यूं सामने वाले को परास्त करने वाला। तो ये रोग, ऋण और शत्रुओं का, बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ेगा ये आदमी, बड़े से बड़े शत्रु से लड़ने की ताकत रखेगा। कर्जा, यूं कर्जा पटाने की ताकत रखता है। जिद्दी, इस मामले में ये जिद्दी हो जाता है। बहुत ही सरल ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग समझ रहे ना मेरी बात को, ये बहुत ही इजी हो जाता है इसके लिए। तीनों चीजों को निपटाने दी, थोड़ा सा भी बीमार हो जल्दी से अपनी बीमारी को सही करने में लग जाएगा, साल 2 साल के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेगा। रोग है या कर्जा है, बड़े से बड़ा कर्जा साल 2 साल के अंदर खर्च, इसको कर्जा रखना पसंद नहीं है। और शत्रु है तो मेढ़े की तरह टक्कर लेना, ये है शत्रु को फिनिश करो, खत्म करो, या तो दोस्ती में कन्वर्ट हो जाओ वरना खत्म, ये इसको पसंद है। तो जो मैंने अब जैसे मैंने क्या बोला था, वृषभ, वृषभ लग्न का फल जैसे मैंने क्या किया था आपको, एक बैल, ठीक है। बैल कभी कुत्ते से नहीं लड़ता, हाथी से नहीं लड़ता, ऊंट से नहीं लड़ता, सुअर से नहीं लड़ता, चूहे से नहीं लड़ता, शेर से भी नहीं लड़ता, घोड़े से भी नहीं लड़ता, गधे से भी नहीं लड़ता बैल। लेकिन बैल जो है बैल से लड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे वृषभ लग्न, ये सॉरी वृषभ राशि, यहाँ पर ये देखो 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर के सामने क्या लिखा है, वृषभ, ये देखो वृषभ। अब ये भाव किसका है, पत्नी का। हर बार मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों ने भाव याद कर लिए होंगे, जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो, ये पत्नी का भाव है। तो इसकी पत्नी कैसी हुई, ये तो पति है यानी खुद है, वृषभ लग्न मतलब आप, वृश्चिक लग्न मतलब आप, वो वृश्चिक मतलब सामने वाला, ठीक है, पत्नी अपोजिट। ये व्यवहार की भी है, दोस्तों की भी है। तो इसको दोस्त कैसे मिलेंगे, शुक्र जैसे, शुक्र ग्रह जैसे सॉफ्ट। इसके पार्टनर कैसे रहेंगे, सॉफ्ट। इसकी वाइफ कैसी रहेगी, सॉफ्ट। इसका जो है पति कैसा रहेगा, सॉफ्ट। बड़े से बड़े बल्लम, बड़े से बड़े शेर आदमी जब इसके मित्र बनेंगे तो इसको भाई कह के बुलाएंगे, सम्मानी कह के बुलाएंगे, शर्मा जी कह के बुलाएंगे, आदरणीय कह के बुलाएंगे, ठीक है। इसका मान सम्मान करते हैं। इसकी पत्नी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, बट इसको बड़ी रिस्पेक्ट से पेश करती है। आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि कई वृश्चिक लग्न वाले घर पर बेरोजगार बैठे हैं और उनकी वाइफ जो है बाहर जाकर जॉब कर रही है, जॉब भी कर रही है, घर पे आके उन्हें हाथ पे चाय दे रही है, हाथ पे रोटी दे रही है। ये हमने देखे हैं कई लोग ऐसे, ठीक है। और जो कमाने वाले होते हैं उनका तो कुछ पूछो ही मत, उनकी वाइफ पूरी तरीके से सेवा में लगी रहती है, पूरी तरीके से। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट राशि है, इसकी पत्नी सुंदर होती है। वृश्चिक लग्न वाले की पत्नी सुंदर होती है, शुक्र की राशि है ना, तो इसकी पत्नी सुंदर होती है। शादी के शुरुआत के 2 से 5 साल के अंदर अंदर तक इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग भी बनता है। कहीं कहीं ये व्यक्ति कहीं हम बिस्तर हो सकता है दूसरी जगह पर, 2 से 5 साल के अंदर, फिर ये सब इसकी आदत खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये इसके योग बनते हैं। अच्छा, इसके परिवार में ही यहाँ पर देखो, ये चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये चीजें कैसे देखी जाती हैं। दूर के रिश्तेदार, कजन कजन मामा सिस्टर वगैरह जो होते हैं ना, ज्यादातर वृश्चिक लग्न में वो योग बनते हैं। यदि इस भाव में देखो, ये लिख रहा हूं मैं, ये और ये 4 भाव में मंगल शनि चंद्र या मंगल शुक्र चंद्र ये कहीं बैठ जाते हैं, फिर मान के चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं परिवार में, ठीक है। ये ज्यादातर वृश्चिक लग्न में यहाँ पर ये योग बनता है, अड़ोस पड़ोस में भी बन सकते हैं, ठीक है। यानी जिनके साथ घरोबा हो वहां पर ऐसे योग बन जाते हैं। चलो हम वृश्चिक लग्न को बता देते हैं। तो ये वृश्चिक लग्न मतलब बिच्छू जैसा आदमी, ये डर कमाने वाला होता है, जरा जरा धमकी देने वाला होता है, हालांकि करता कुछ नहीं, लेकिन इसकी धमकी इतनी पावरफुल होती है। जैसे मैंने बिच्छू के बारे में बताया आपको कि बिच्छू क्या है, देखो सांप होता है, बिच्छू होता है ना, और भी दूसरे कॉकरोच वगैरह होते हैं, लेकिन बिच्छू का डंक बड़े बड़े लोगों को डंक उतारने के लिए बुलाया जाता है ना। जबकि बिच्छू एक बढ़िया ईंट के नीचे बैठने वाला जानवर है, छोटा सा कीड़ा है। उसको ठंडी जगह चाहिए जहाँ पानी हो, पानी में ईंट रखी हो या मिट्टी हो, उसके नीचे रहता है बढ़िया। मिट्टियां जब ईंट हटाते हैं या किसी कारण से, तो वो पानी से फिर बाहर निकलता है, वरना उसको ठंडी जगह में, शीतल जगह में इसको रहना पसंद है। तो इसको ठंडा स्वभाव चाहिए, ज्यादा चिकल्लस नहीं चाहिए इसके सामने। इसको कोई ज्यादा बहस कर रहा हो वो इसको पसंद नहीं है, कोई ज्यादा चिकचिक कर रहा हो वो इसको पसंद नहीं है। आ रही पसंद है, इसको चाहिए ठंडा स्वभाव। ये ठंडे स्वभाव वाला व्यक्ति है, बट दूसरों को दबाता रहता है,
एच ऐसा, एच ऐसा। अच्छा बोलेगा तो कैसे, बिच्छू की तरह, जैसे बिच्छू देखो ऐसे ऐसे करता है ये। आपने कभी गौर से देखना बिच्छू कैसे कैसे डर हिलाएगा उसका ऐसा ऐसा, है ना। अपन को लगेगा ये अब काटने वाला है, ये अब काटने, पता चलो वो डंक हिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ भी बोलेगा, आपने चार बातें की, ये एक बात बोलेगा, बट वो ऐसी बात बोलेगा कि वो आपको लगेगा अरे यार इसने बहुत बड़ी बात बोली, डंक मार दिया इसने, आपको वो बात हर्ट कर जाएगी, लेकिन आप इसको कुछ कहेंगे नहीं। एज अ सम्मान, एज अ रिस्पेक्ट, एज अ किसी भी कारण से इस व्यक्ति के सामने बहुत ही शानदार लगन होती है ये। इस व्यक्ति के सामने बड़े बड़े लोग ज्यादातर या तो इसकी बात को इग्नोर कर देंगे, दिल में तो लग जाएगी उनके, लेकिन इसे बहस करने के लिए नहीं जुड़ेंगे बड़े बड़े लोग। दूसरा देखो धनु भाव, इसके दूसरे भाव में धनु राशि है, गुरु की राशि है। पैसा, इसको बापोती मिलने के पूरे पूरे योग होते हैं, है ना। इसको पिता का पूरा सपोर्ट मिलता है, इसको पिता का पूरा नाम मिलता है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह है, और ये गुरु जो है राजा के सामने जो सेनापति होता है उसको सब कुछ सपोर्ट देते हैं, पूरी छूट देते हैं। भाई राजा क्या है, राजा तो सूर्य ग्रह है। तो सेनापति और गुरु, किसी भी राज्यसभा के सेनापति और गुरु, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी पिताजी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, जो पिताजी का स्थान यहाँ से भी देता है, देखा जाता है। तो ये सिंह राशि है, ये भी पिता की राशि है, ये पर पिता की राशि है, ठीक है। तो ये इनका बड़ा अच्छा, एक ही स्थान में ये तीनों आते हैं, देखो आप एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इसकी दादा के साथ बहुत अच्छी बनती है, इसके पिताजी के साथ बहुत अच्छी बनती है, और इसके बड़े बच्चे के साथ इसकी बहुत अच्छी बनती है बॉन्डिंग। यहाँ पर देखो मीन राशि, ठीक है। तो बड़े, यहाँ पर गुरु राशि है, यहाँ पर मीन राशि, यहाँ पर कर्क राशि, इन तीनों का कनेक्शन होता है। ये तीनों ठंडी राशियां हैं। वृश्चिक मतलब बिच्छू, मीन मतलब मच्छी, कर्क मतलब केकड़ा, केकड़ा भी पानी को पसंद करता है, मीन भी पानी को पसंद करती है, और बिच्छू भी पानी को पसंद करता है। तीनों को एक ही हैबिट होती है। तो इन सेंस ये दादा परदादा का भाव हो गया, ये खुद का भाव हो गया, ये बच्चे का भाव हो गया, तीनों एक ही लाइन में जाएंगे। इसका बड़ा बेटा इसी के नियम रूल्स को फॉलो करने वाला होता है, इसको पसंद करने वाला होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। अभी हार्ड वर्क करवा लो आप इससे, ये देखो मंगल की उच्च राशि हो गई, या शनि की मकर राशि कह लो आप इसको, हार्ड वर्क करवा लो इससे जितना चाहे उतना। बड़े काम, यानी जो काम चार लोग मिलकर पूरी रात में करेंगे, वो काम इसको दे दो आप। अब ये अकेला करे या 10 लोगों से करवाए, जैसे भी करवाए, ये अपनी दम पे करा लेगा, आपको पता नहीं चलेगा, खबर नहीं मिलेगी। ये इसकी खासियत है। बड़े काम लेकिन छोटे काम नहीं। छोटे काम में ये खुद भी बोर होने लगता है, या तो वहां से उठ के चला जाए। बट आप बड़े काम करवाएं तो बड़े से बड़े काम ये जो है ना, कैसे यूं करवाता है दूसरों से करवाता है, ये भी सिर्फ ध्यान रखो। मैंने बोला ना वृषभ राशि है, सप्तम भाव है, ठीक है। दूसरों से करवाता है ये बड़े बड़े काम। अभी आते हैं यहाँ इसकी माता के स्थान पर, ये देखो कुंभ राशि। इसकी माता बड़ी गहरे स्वभाव वाली होती है, बहुत गहरे स्वभाव वाली होती है। इसके माता पिता में बॉन्डिंग बहुत कम बैठती है। क्यों बैठती है? देखो ये कुंभ है, शनि की राशि, और ये सूर्य की राशि। ये देखो आपस में सूर्य शनि मित्रता नहीं है। तो जो कुंभ राशि वाले जातक होते हैं, कुंभ लग्न वाले जातक होते हैं, उनके माता पिता की बॉन्डिंग बहुत कम बैठती है। या तो माता को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या पिता को। तो ज्यादातर क्या है, इसकी माता कॉम्प्रोमाइज करके चलती है, ठीक है। क्यों? कुंभ यानी घड़ा, एक्सेप्ट करना, चलो देखते हैं। बट अभी तो ये भी शनि की राशि, तेज राशि होती है, लेकिन हाँ इट्स ओके, हमारे पास घड़ा है, चलो इतना निकालिए और से। बट ये सूर्य है, राजा है, उसको दबदबा बनाना है अपने घर में, ठीक है। तो इसकी माता भी तेज होती है, इसके पिताजी भी तेज होते हैं। शनि से संबंधित इसकी माता बीमारियों में ग्रस्त रहती है। इसकी माता को हड्डियों का पेन वगैरह, दर्द वगैरह रहता है इसकी माता को, ठीक है। हाँ जब ये पैदा होता है उस समय भी इसकी माता को कोई ना कोई 8 साल के अंदर अंदर कुछ सर्जरी, कोई ऑपरेशन या कोई बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी लगती है। ये इसलिए होता है। ये जो मीन राशि है, वृश्चिक राशि, सॉरी ये मीन, पंचम भाव में आप देखेंगे तो 12 नंबर लिखा है पंचम भाव में यहाँ पर, यानी मछली। इसका जो संतान है मछली के स्वभाव की होगी, सॉफ्ट संतान होते हैं, इसको अच्छे बच्चे होते हैं, क्यूट बच्चे होते हैं। इसके बच्चे जो होते हैं तो
कॉलोनी में उनके बच्चों को कोई बुरा नहीं बोल सकता। पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, संस्कारी बच्चे होते हैं, आध्यात्मिक बच्चे होते हैं। परिवार का भी ये धनु की राशि है, ये भी धनु की राशि है, ये भी धनु की राशि है और ये भी गुरु की राशि है। ठीक है, ये दोनों गुरु ग्रह की राशि है, धनु और मीन ये गुरु ग्रह की राशि है। तो दादा परदादा के संस्कार बच्चों में आते हैं, इसके संस्कार बच्चों में आते हैं। बच्चों में क्योंकि मीन है, शुक्र की उच्च राशि है, तो देखने में इसके बच्चे सुंदर होते हैं। और ऐसे कहें, ये जो है ना 12 नंबर शुक्र की राशि है उच्च, शुक्र 12 नंबर में उच्च का हो जाता है, यानी बहुत सुंदर। तो इसके बच्चे सुंदर होते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि गुरु की भी राशि है, ज्ञानी भी होते हैं, सभ्य संस्कारी माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। इसके बच्चे जो है करियर में बहुत आगे भी जाते हैं, धनी। ठीक है, तो अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होते हैं। वृश्चिक लग्न के जो व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे बहुत आगे जाते हैं। इसका पार्टनर का यदि हम देखें, शत्रु का हमने बता दिया। सबसे पहले पार्टनर का देखें तो इसका पार्टनर बड़ा सुंदर होता है, मछली जैसी आंखें होती है इसके पार्टनर। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति का जो पार्टनर होता है उसकी आंखें जो है ना आईब्रो यूं मछली जैसी होती है। सब यहाँ से देखा जाता है। आगे बताएंगे शायद परसों की वीडियो में कि ये सब कैसे देखते हैं। एक ही कुंडली से पत्नी के बारे में, बच्चे में बच्चा कैसा दिखेगा, पत्नी कैसी दिखेगी, और दूसरे लोग मम्मी पापा कैसे देखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये पिता का स्थान है तो पिता सूर्य जैसा रहेगा, सूर्य जैसा दिखेगा। ये माता का स्थान है तो माता में कहीं ना कहीं शनि जैसे वो आएंगे। लेकिन कुंभ घड़ा, आपको निशान देखना पड़ेंगे। जो कुंभ राशि का जो निशान बहुत सुंदर होता है। यहाँ पर ये नहीं कि शनि की राशि है तो माता शनि जैसी होगी, नहीं। कुंभ राशि का निशान देखो आप, कुंभ राशि का निशान जो लोगो होता है, जो थंबनेल होता है, बहुत प्यारा होता है। इसकी माता है सुंदर होती है, युवावस्था में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, वृद्धावस्था में हड्डियों से रिलेटेड उन्हें बीमारियां होती हैं, या गुप्तांग से रिलेटेड भी बीमारियां होती है। यदि ऐसा कहेंगे तो भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने वृश्चिक लग्न का बताया। इसके बाद बस धनु का प्रेडिक्शन और कर देता हूँ और आज का सेशन जो है यहीं पर अपन एंड करेंगे। धनु का बहुत इजी है, आप शायद समझ गए होंगे कि हमें सिर्फ जो मैंने एक लग्न बताई है यानी मेष लग्न बताई है, हर एक लग्न को उसके भाव में चेंज कर देना है। धन 9 10 आप ये देखो, ये धनु लग्न है। ठीक है, क्या है इसका रिजल्ट? धनुष बाण लिए हुए एक व्यक्ति, धनु का आप लोगो देखेंगे तो एक घोड़ा है, घोड़े में ऊपर सिर नहीं है, सिर की जगह क्या है, मनुष्य का आधा शरीर जुड़ा हुआ है, वो भी स्त्री का शरीर है। ये बात नोटिस करने वाली है। ठीक है, स्त्री का शरीर है ऊपर और वो भी निर्वस्त्र है। ठीक है, स्त्री का शरीर ऊपर है, वो निर्वस्त्र है, वो धनुष बाण लिए हुए। इस निशान को यदि आप समझ गए, इस थंबनेल को यदि आप समझ गए, जो लोगो है धनु का आसमान में जब ये बनता है, तो आपको धनु लग्न का पूरा प्रेडिक्शन समझ में जाएगा। घोड़ा है, 4 पैर है, घोड़े में गर्दन की जगह यहां से, ठीक है, यहां से स्त्री जुड़ी हुई है, घोड़े में स्त्री जुड़ी हुई है, वो भी निर्वस्त्र है, धनुष हाथ में लिए हुए लक्ष्य को साध रही है। ठीक है, और निशान लगा रही है, खुश है। लोगों में ये बात देखना, अब पॉइंट समझो, ये धनु है। ठीक है, लक्ष्य साध रही है, निर्वस्त्र है, इसका क्या मतलब है? घोड़ा है, घोड़े की स्पीड है उसके अंदर, घोड़े की ताकत है, 4 पैर, दोनों 4 पैर, बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ सकती है। दूसरा, दौड़ सकता है कहीं, यानी पुरुषों की तरह उसमें काम करने की, 4 पुरुषों की तरह उसमें काम करने की कैपेसिटी होती है एक ही धनु लग्न वाले व्यक्ति में। ठीक है, धनु मतलब गंभीर, स्थिर राशि है, गंभीर है। मेष सिंह धनु गंभीर हो गई है, ये राशियां गंभीर होती है। अब निर्वस्त्र है तो आप जिस उसको देख रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? उसकी आंखों पर जाएगा क्या? नहीं, जो उसकी निर्वस्त्रता है वहां पर आपका ध्यान जाएगा।
यहाँ पर जो उसने कपड़े नहीं पहने, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो घोड़े पर है और यहाँ आपने उसने कपड़े नहीं पहने, तो फीमेल है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? यहाँ पर, समझ गए? बट वो सामने से निशान लगा रही है, आप कुछ और देख रहे थे और उसने आपको निशाने से मार दिया। ये इसका बड़ा गहरा अर्थ होता है, इसको यदि आप समझ गए तो काम बन जाएगा। धनु लग्न वाला व्यक्ति जीवन में यदि एक बार कुछ ठान ले, मुझे आईपीएस बनना है, तो आईपीएस की तैयारी के लिए ये अपना सब कुछ छोड़ देगी, निर्वस्त्र हो जाना, सब कुछ छोड़ देगी। यहाँ से निर्वस्त्र हो जाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि गलत काम में जाना, सॉरी प्लीज यदि कोई ऐसा समझ रहा हो, अभी बता दे रहा हूँ, निर्वस्त्र हो जाने से मतलब मेरा ये नहीं है कि गलत लाइन में जाना, 2 नंबर के, नहीं नहीं नहीं, अपना सब कुछ छोड़, खाना भूख प्यास ये सब चीजें छोड़ के, रिश्तेदारी छोड़ के, सोना बंद करके पढ़ाई में लग जाएगी। इस बार नहीं निकली तो अगली बार निकलेगी, अगली बार नहीं निकली तो उसकी अगली बार निकलेगी। निर्वस्त्र कुछ जो कुछ भी किसी भी चीज को धारण ना करे, वो धनु। अब घोड़े पर एक निर्वस्त्र जो है स्त्री, वो धनुष बाण से निशाना लगा रही है, यानी ये बहुत ही सटीक निशाने वाले होते हैं। धनु लग्न वाले व्यक्ति करियर में बहुत ज्यादा सफलता, आप ज्यादातर सफल लोगों की कुंडली में देखेंगे तो उनमें एक कुंभ लग्न वालों की कुंडली मिलती है, एक सिंह लग्न वालों की कुंडली मिलती है, उनमें एक मेष लग्न वालों की कुंडली मिलती है सफल, स्ट्रगल संघर्ष करके। उसी में एक धनु लग्न वालों की कुंडली मिलती है जो काफी संघर्ष करके सफलता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा देखो, शेविंग की बात करें शनि की राशि है, परिश्रम की बात करें शनि की राशि है, ठीक है। अब इनका पैसा, यदि ये लोग ठंडी जगह पर रहते हैं, कोई धनु राशि वाला व्यक्ति है ठंडी जगह पर रहता है, तो इनके पास सेविंग होने के चांस रहते हैं, वरना इनका पैसा जो है गलत जगह जाता है। मजदूरों के पास चला जाता है इनका पैसा, लेबर के पास जाता है, ज्यादा महंगा काम करवाने में इनका पैसा खर्च हो जाता है। कहीं 20 लाख का काम है तो वहीं पर इनके 30 लाख खर्च होंगे। इनका ये लोग ठगा जरूर जाते हैं, ये पॉइंट है, ठगाते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेविंग आज नहीं तो कल जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसी जगह लग जाएगी जहां पर इनका सोचा भी नहीं था, जहां पर इन्हें प्लान भी नहीं किया था। ये इनकी लाइफ में सेविंग नहीं कर पाते हैं, और मान के चलो किसी गर्म स्थान पर रहते हैं तो बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। परिश्रम आप इनसे जितना चाहे करा लीजिए, सुबह 6 बजे उठवा लीजिएगा, रात को 12 बजे तक इनसे काम करवा लीजिएगा, जितना भी हो, जिस प्रकार का भी काम हो, टीचिंग सेक्टर से है, आईटी सेक्टर से है, कलेक्टेड ऑफिस से है, केसीआर है, बैंक वगैरह से रिलेटेड है, सरकारी पद, सूर्य की राशि है, सरकारी पद से रिलेटेड है, धनु लग्न वाले काम करो, जितना काम करवाना है, काम के दम पर इनको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर बात करें इमोशनल, मन इनका कैसा है? मछली की तरह। आपने जरा सा दाना डाला इनको, लालच दिया, ये आपको छोड़ देंगे, आप पर निशाना नहीं लगाएंगे। आप वो दाना जो डाल के तान लो, ये फंस जाएंगे। यहाँ पर ये लोग हृदय से मार खा जाते हैं, बाकी इनका सब अच्छा है। इन्हें कोई भी जरा में अपनी बात में रुला सकता है, कोई भी इनको रुला सकता है, ये जरा में आपके उसमें आ जाएंगे। देखो लक्ष्य जो मैंने तीर का बताया था, वो मैंने इस हिसाब से नहीं बताया कि ये जो है आपसे युद्ध करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो मैंने बताया ना काम कैपेसिटी, जैसे कुंभ राशि है, फिर वो काम कोई भी हो, 100 फाइलें एक ही दिन में चेक करनी है, तो वो 100 फाइलें चेक कर देंगे एक ही दिन में, वो है मेरा लक्ष्य साधने का मतलब, ब्रेक नहीं लेंगे ये लोग। अब लेकिन यहाँ पर ये इमोशनल की बात करें, इनके इमोशन जो होते हैं मछली की तरह होते हैं। आपने मछली को दाना डाला, वो अपने झुंड को छोड़ के आ जाएगी। लो, आप इनको फ्रॉड बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये फ्रॉड बन जाते हैं। धनु लग्न वाला व्यक्ति बहुत आसानी से धोखा खा लेता है, धनु लग्न वाला व्यक्ति। आपने प्यारी बातें की, वो आपसे अटक हो गया। अब यहाँ पर पेट में देखो, इनके मेष राशि है, मंगल राशि, इनकी स्टडी अच्छी होती है, इनको नॉलेज अच्छा होता है, बड़ी तेज कैपेसिटी से गेन करते हैं ये विषय सब्जेक्ट को। इनका पढ़ने का टाइम टेबल शेड्यूल बहुत अच्छा होता है, इतने बजे क्लास लेना है मतलब लेना है, इतने बजे पढ़ना है पढ़ना है, ये सब्जेक्ट याद करना है या नहीं करना। पढ़ने के मामले में ये लोग बहुत शानदार है। पेट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती है, पेट फूलने की इनकी प्रॉब्लम होती है,
मैंने बताया ना कि मेष मेष लग्न आ गई। यहाँ पर एक मेष लग्न का प्रेडिक्शन मैंने क्या सिखाया था, जिद्दी, पढ़ाई करेंगे ये जिद के साथ करेंगे, और जितनी इन्हें तारीफ मिलेगी उतनी ज्यादा अच्छी पढ़ाई करेंगे। आप इनकी बुराई कर दो, मान कर चलो इनके नंबर आए हैं 100 में से 90, आप तारीफ कर दो तो अगली बार 95 लाएंगे, आप बुराई कर दो तो 90 भी नहीं लाएंगे, जो आप पढ़ने नहीं इसी तरह। ठीक है, तारीफ कर दो आप इनकी, बहुत अच्छे 98 नंबर लेकर आएंगे, 99 नंबर लेकर आएंगे। यदि आपके धनु लग्न के बच्चे हैं तो उनकी तारीफ करें। इनको संतान का सुख नहीं मिलता, धनु लग्न वाले बच्चों व्यक्तियों को, मेष सिंह धनु, इन 3 लोगों को संतान का सुख उतना अच्छा नहीं मिलता। इनके पास बच्चे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनके बच्चे जब बड़े होते हैं या तो इनको छोड़ देते हैं या कहीं से दूर रहने लगते हैं। देखो आप, ये मेष राशि है, ये वृश्चिक राशि है, मैंने आपको पहले ही बताया पिछली वीडियो में। ये आप में जो लोग यदि कोई नया देखेगा इस वीडियो को तो उसे रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो से देखना चालू करें। जैसे ज्योतिष सीखना है वो पहली वीडियो से देखना चालू करें, वरना आप कंफ्यूजन में रहेंगे। ये वृश्चिक राशि है, ये दोनों मंगल की राशि है। अब संतान की पहली राशि यहाँ है, संतान की दूसरी राशि ये विदेश का है, फॉरेन कंट्री का है, बाहर देश का है, दूर जाने का है, दूर रहने का है। तो इनके बच्चे जो है ज्यादातर या तो दूर चले जाएंगे इनसे, या घर पर रहेंगे तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी। घर पर रहेंगे तो शिकल दस होगी, क्यों? क्योंकि गर्म स्वभाव, ये सूर्य है, गर्म स्वभाव, घर पर रहेंगे तो ठीक है, बनेगी नहीं इनकी बॉन्डिंग। अभी हम बात करते हैं, देखो ये सब मैंने बता दिया है आपको। 2 नंबर की लग्न यदि शत्रुओं में बैठी है वृषभ लग्न, तो क्या बनेगा इनका? शत्रुवंता योग बनता, विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखो मिथुन मिथुन को देखते हैं 7वें भाव में, तो इनका पार्टनर सॉफ्ट होता है, या तो उम्र में बहुत छोटा होता है, और मानकर चलो उम्र में बहुत छोटा नहीं है तो दिखने में सॉफ्ट होगा। मानकर चलो ये धनु लग्न का व्यक्ति 30 साल का है और इसकी शादी हो रही है, तो जिस लड़की से शादी होगी वो लड़की दिखने में ऐसी रहेगी 16, 17 या 18 साल की, भले वो 29 की हो लड़की या 30 की हो, लेकिन दिखने में लगेगी कि 16, 17, 18, 19 साल की। मान लो किसी फीमेल की कुंडली है, ये 25 साल की है, लड़का इसका जिससे इसकी शादी हो रही है वो 28 साल का है, लेकिन दिखने में ऐसा लगेगा कि वो 20 साल का है, लड़का इससे छोटा है। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। देखो यहाँ पर ये कर्क राशि है, रिसर्च बहुत शानदार कर लेते हैं ये लोग, बहुत शानदार रिसर्च कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो ये वृश्चिक राशि है, ये कर्क राशि, बहुत शानदार रिसर्च कर लेते हैं। रिसर्च के लिए ये 2 भाव बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर क्या है, गर्मियां यदि होती हैं 8वें भाव में और 12th हाउस में, गर्म राशियां यदि होती हैं तो जो गर्मी से क्या होता है, सब सूख जाता है। ठीक है, गर्मी यदि है, आग है तो सब जला देती है, बट यदि वहीं पर ठंडी चीजें हैं जैसे फ्रिज, फ्रिज में आप देखो ऐसा गर्मी में रोटी बासी हो जाती है, सब्जी बासी हो जाती है, सुबह की सब्जी शाम को बासी हो जाती है, लेकिन फ्रिज में वो सब्जी 2 दिन तक शायद या 3 दिन तक, मुझे नॉलेज नहीं है बट इतना मालूम है कि हाँ फ्रिज में चीज बासी नहीं होती। ये ठंडी है, रिसर्च अच्छी कर लेती है और इनकी मेमोरी बहुत तेज रहती है, गुप्त ज्ञान इनको बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठंडी जगहों पर इनको बहुत कुछ मिलने के योग बनते हैं। भाग्य की बात बता दी मैंने, सिंह राशि है, सिंह लग्न का जो फलादेश किया है मैंने आपको, वो यहाँ पर भाग्य भाव में आप शूट कर लीजिए। सिंह लग्न वाला व्यक्ति होता है वही इसके दादा परदादा स्वभाव के बनेंगे, उसी प्रकार से इनका भाग्योदय होगा। शेर के समान इनको संघर्ष करने पर इनको भाग्योदय मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कन्या का मैंने प्रेडिक्शन किया था कर्म भाव में, तो जो कन्या लग्न का जो प्रेडिक्शन किया है उसको आप यहाँ पर शूट कर लीजिए, उस प्रकार से ये काम करेंगे। ठीक है, जो कन्या लग्न का प्रेडिक्शन किया है उस प्रकार से ये काम करेंगे, उस प्रकार से इनका ऑफिस होगा, उस प्रकार से ये बिजनेस चलाएंगे। कन्या लग्न का जो प्रेडिक्शन किया है वो है ना। अब तुला लग्न का जो मैंने प्रेडिक्शन किया है उस हिसाब से ये लाभ लेंगे। तुला लग्न का क्या प्रेडिक्शन किया है, ये अब भी जस्ट इससे पहले किया, तोल मोल कर कमाएंगे, तोल मोल कर लाभ लेंगे, सुंदरता से रिलेटेड चीजों में लाभ लेंगे। पुस्तकों से, देखो तुला लग्न में पुस्तकें होंगी, तुला शुक्र की राशि है और शुक्र ग्रह के जो कारक है उनसे ये प्रॉफिट लेंगे। शत्रुओं से कमाने का योग बनता है, तो यहाँ भी वृषभ राशि, यहाँ भी तुला की राशि, ये दोनों राशियां शुक्र की, ये
और ये शुभ की राशि है, शत्रुओं से धनार्जन करने के योग होते हैं। ठीक है, पढ़ा सकते हैं ये, है ना, क्लास दे सकते हैं, स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, वहां से ही कमा सकते हैं। टीचिंग सेंटर में हालांकि इनका ज्यादा लाभ होता है, बड़े अधिकारी पद पर इनके बैठने के ज्यादा योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि मेष यानी मंगल, सूर्य सिंह मतलब सूर्य, 9 मतलब गुरु, तो मंगल सूर्य गुरु इनके केंद्र के स्वामी होते हैं, त्रिकोणाधिपति होते हैं, ये काफी ज्यादा इनको फायदेमंद होता है। अभी जो भी है एस्ट्रोलॉजी क्लास जो भी ले रहे हैं, कमेंट्स में वो लोग अपने बताएं कि आवाज में किसी चीज में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं दूसरी तरीके से फिर स्टार्ट करूँ इस चीज को। देखो मेरा लक्ष्य है आप लोगों को फ्री ज्योतिष सिखाना, है ना, इसमें थोड़ा सा आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा भी मन हो कि हाँ भाई अब और ज्यादा सिखाएं और अच्छे अच्छे से सिखाएं। ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग तो फिर मैं कहूँगा यार चलो रहने दो यार, किसी को सीखना नहीं है तो फिर सीताराम करो, राधे श्याम भजो। ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।